नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओप एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप 17 सप्टेम्बर रोज लेवायेल एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 8 में जो हिंदी पेपर हतुं ए हिंदी पेपरना प्रश्न बेंकनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो। चलो आपणे प्रश्न नंबर 1 नु सोल्यूशन जोईए। तो प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए किसी एक विभाग में। तमने अहीं 5 विभागों आपेला छे, दरेक विभाग में 3 प्रश्नों आपेला छे। तमारा शिक्षक द्वारा आमांथी कोई पण 3 प्रश्न तमने पेपर में पूछवामां आवेला हशे, जेना कुल 6 मार्क छे, एटले एक प्रश्नना 2 मार्क थया। तो चलो आपणे प्रश्न नंबर 5 विभागना 5 तरीने 15 प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन जोईए। विद्यार्थी मित्रों, विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो। चलो प्रश्न नंबर 1 एमां पहलो विभाग, एनो पहलो प्रश्न, आपके मत अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो जवाब आवशे मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। प्रश्न नंबर 2 है, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो जवाब आवशे हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। प्रश्न नंबर 3, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? तो दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है, और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। विभाग नंबर 2 एनो पहलो प्रश्न है, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाए। तो जवाब आवशे सुनीता विलियम्स परंपराओं की बड़ी बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है। प्रश्न नंबर 2, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो जवाब लिखी शकाय कि देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब आवशे आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। प्रश्न नंबर 1 विभाग 1 एनो प्रश्न पहलो है कि भिन्न भिन्न धर्म के लोगों प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो जवाब आवशे कि भिन्न भिन्न धर्म के लोगों अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं।
बीजो प्रश्न है विभागनो कि सुनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए। तो जवाब आवशे अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। प्रश्न नंबर 3 है, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा। तो जवाब आवशे भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र अच्छा लगा, क्योंकि सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है। तपस्विनी उसे बहुत समझाती है और लालच देती है, पर सर्वदमन नहीं मानता। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। विभाग नंबर 4 एनो पहलो प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन सी बातें जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो जवाब लिखी सकाय कि उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। 1 कि मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। 2 मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। और 3 मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। प्रश्न नंबर 2 है कि डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन कीजिए। तो जवाब लिखी सकाय कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 3 हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो जवाब आवशे हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तब वे रोटियों उतारने समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम भी चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। विभाग नंबर 5 एनो पहलो प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहता है। विभाग 5 नो बीजो प्रश्न है कि किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। तो जवाब आवशे कि सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर भी सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए तो और पुलिस उससे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उससे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट से में है सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 3 दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई। तो जवाब आवशे 2 रीतियाँ बताई कि 1 वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और दूसरी कि वृद्ध अवस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर भी रहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आ तो प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों संपूर्ण जवाबों। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो और तमे जवाब चेक करता रहो, जेथी करीने तमने ख्याल आवे कि तमारा प्रश्न साचो छे
કે ખોટો? ચાલો આપણે આગળનો જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2માં આપણને આપેલું છે કે સૂચના અનુસાર ઉત્તર દીજીએ. સૂચના જે પ્રમાણે આપેલી છે એ પ્રમાણે આપણે જવાબ લખવાના છે. દરેક વિભાગમાં આપણને 3 પ્રશ્ન આપ્યા છે. શિક્ષક દ્વારા તમને કોઈ 3 પ્રશ્ન લખવામાં આવેલા હશે. પેલું છે, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. निगोडी तो इन्हें कहवाय दुष्ट. रावण सबसे बड़ा दुष्ट राक्षस था. ब विभागમાં આપણને વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. शीतल तो उष्ण. सूरज बहुत उष्ण होता है. नंबर क માં આપણને મુહાવરાનો અર્થ આપવાનો છે અને વાક્યનો પ્રયોગ કરવાનો છે. गले मिलना तो प्रेम से भेंटना. सगे संबंधी एक दूसरे को गले मिलते हैं. तो आ था विभाग 1 जवाब. विद्यार्थी मित्रों, दरेक विभाग में पहलो समानार्थी शब्द है, बीजो विरोधी है और तीजो रूढ़िप्रयोग है, मुहावरानो अर्थ. चलो आपणे एनुं सोल्यूशन करिए. समानार्थी शब्द तो पृथकनुं थाय अलग. तो भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं. ब में छे विरोधी शब्द तो समझनु विरोधी थाय ना समझ. तो बच्चे ना समझ होते हैं. तीजू छे मुहावरानो अर्थ बाल बाका न होना तो जरा भी नुकसान न होना. डाकू ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका भी न हुआ, એટલે કાંઈને પણ નુકસાન થતું નથી. ત્રીજા વિભાગમાં જોઈએ સમાનાર્થી શબ્દ તો આપદા તો એનું સમાનાર્થી શબ્દ થાય મુસીબત. मुसीबत के समय हर इंसान भगवान को याद करता है. बीजामां छे विरोधी शब्द अवनति तो उन्नति. भारत देश बहुत उन्नति कर रहा है. तीजू छे सर ऊंचा होना. मुहावरानो अर्थ तो गर्व होना. बेटा का अच्छा काम कर देखकर पिताजी का सर ऊंचा हो गया. चौथा में छे समानार्थी शब्द ऋण तो कर्ज. आश्रित विरोधी में छे निराश्रित. अब ऋणनु वाक्य जोईए तो मैं उसके कर्ज से मुक्त हो गया. आश्रित निराश्रित तो गांव के लोग निराश्रित हो गए. तीजा में छे एक सूत्र में पिरोना तो सबको साथ में रखना. नंबर 5 पेलू छे समानार्थी शब्द बिसात तो हैसियत. तो वाक्य बनसे मेरे सामने उसकी क्या हैसियत है. बीजू छे विरोधी शब्द दिन तो रात. उल्लू रात को जागता है. नंबर 3 छे मुहावरानो अर्थ छे कि बेड़ा पार लगाना ले संकट से बचाना. भगवान ही गरीबों को बेड़ा पार लगाता है. विद्यार्थी मित्रों, आ तो प्रश्न नंबर 2 ना संपूर्ण जवाब. प्रश्न नंबर 3 एक वचनનું बहुवचन છે. प्रश्न नंबर 4 एक वचनનું बहुवचन છે. प्रश्न नंबर 4 में लिंग परिवर्तन है और प्रश्न नंबर 5 में वाक्य वार्ता आपेली है. तो प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 संपूर्ण सोल्यूशन है आपणे विडियो नंबर भाग नंबर 2 में जोवानुं छे, जेनी लिंक है तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली है. अमारी चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो जेथी करीने तमने भाग नंबर 2 ना विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे. आभार. धन्यवाद.